हाय दोस्तों, सैल्यू एजुकेशन 25 में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और कुछ बेसिक इसकी चीज़ें हैं वो जान लीजिए। सपोज कीजिए कि अगर पति पत्नी की बात करेगा तो ऐसे चीना रहेगा। अब सपोज कीजिए कि ए और बी क्या है, पति पत्नी है, तो चीना हमने ऐसे कर दिया यानी दोनों बराबर पे आते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि बी का कोई लड़की है, मान लीजिए सी है, बी की कोई लड़की है, तो भाई बी की लड़की हुआ तो ए का भी तो लड़की हुआ, तो यहाँ पे हो गया। अब कह रहा है कि इसका बी का कोई एक और लड़का है तो डी हो गया। ठीक है, तो लड़के वाला चिन्ह आएगा तो ऐसे चिन्ह करेंगे। अब सपोज कीजिए कि ए का कोई और लड़की है, मान लीजिए ई है, तो हमने चिन्ह ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि कोई इसकी एक लड़की और है तो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो चिन्ह हमने ऐसे कर दिया। अब सपोज कीजिए कि कह रहा है कि डी का कोई लड़की है तो हमने चिन्ह ऐसे कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि क्यू का डी का कोई एक और लड़की है तो मान लीजिए कोई भी वर्ड ले लीजिए। फिर कह रहा है कि डी का कोई एक और लड़की है तो मान लीजिए यहाँ पे ले लिए, तो चिन्ह लड़की और लड़के वाला ऐसे रहेगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि बी जो है इसकी एक माँ है, जेड है, तो भाई जेड ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया। अब कह रहा है कि जेड की कोई एक और लड़की है तो बी है तो इसका बहन हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड ले लीजिए तो चिन्ह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि कह रहा है कि ए का कोई पिता है तो चिन्ह ऐसे जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई वर्ड ले लिया, क्यू ले लिया। अब कह रहा है कि ए का कोई भाई है तो भाई का चिन्ह ऐसे होगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भाई रख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बस इतना ध्यान रखना है। अब सपोज कीजिए कि मेल की महिला के लिए वर्ड आएगा तो माइनस होगा, पुरुष के लिए वर्ड आएगा तो प्लस होगा। ठीक है, बस इतना ध्यान आपको देना है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यदि बेटा है क्यू का, यदि ए बेटा है क्यू का, तो यहाँ से देखिए क्यू का बेटा कौन है, ए है, तो मान लीजिए हमने क्यू यहाँ पे लिख दिया और इसका बेटा कर दिया ए, तो बेटा कहाँ है तो प्लस हो जाएगा। जितने पुरुष आएंगे तो प्लस होगा, जितनी महिला आएंगी तो माइनस होगा। ठीक है, अब कह रहा है क्यू और वाई बहन है। अब देखिए बहन की बात कहाँ है तो माइनस हो जाएगा। क्यू और वाई बहन है तो भाई और बहन का चिन्ह ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे हमने वाई कर दिया, ए भी क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है वाई की माँ जेड है। अब जो है वाई है इसकी एक माँ है वह जेड है, तो माँ कहाँ है तो ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब कह रहा है पी का बेटा है जेड का, पी बेटा है। अब देखिए पी बेटा है किसका, जेड का। कह रहा है पी बेटा है जेड का, तो पी बेटा हो गया जेड का। अब सपोज कीजिए कि बेटा कहाँ है तो प्लस हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि कोई एक महिला है जिसका नाम जेड है, इसके तीन लड़के हैं जिसमें दो लड़कियां हैं और एक लड़का है, और कह रहा है कि एक जो है यह बेटा है क्यू का। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे कि कौन सा कथन इसमें से देखेंगे कौन सा सत्य है। अब सपोज कीजिए कह रहा है कि ए और पी चचेरा भाई और बहन है। ए और पी चचेरा भाई और बहन कैसे होंगे भाई, इसका क्यू जो है इसकी दो बहन ए हो गया और भाई ए हो गया, तो ये तो मामा हो रहा है। ठीक है, मामा हो रहा है, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा ए का चाचा पी है। अब देखिए ए का चाचा पी कैसे होगा, ये तो दोनों बहन है और क्यू का ये भाई हो गया। ठीक है, तो चाचा कैसे होगा, ये भी गलत होगा। अब देखिए पी और वाई बहन है। अब देखिए पी और वाई बहन है, दोनों बहन तो है नहीं, ये तो भाई बहन है, तो कह रहा पी और वाई बहन है, दोनों बहन नहीं है, भाई बहन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कह रहा ए का मामा पी है। अब देखिए ए क्या हो गया, बहन हो गया, ये भी बहन हो गया और ये भाई हो गया। ठीक है, तो देखिए ये बहन का लड़का है, ए पी जो है भाई है और इसकी बहन क्यू है, तो इसका लड़का ए हो गया, तो क्या हो गया मामा हो गया, तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं। देखिए ए और बी क्या है, भाई हैं, तो दोनों क्या होगा प्लस हो जाएगा। हमने बताया था कि भाई का चिन्ह ऐसे रहेगा। ठीक है, कह रहा है सी और डी बहन है। सी और डी क्या है, सी और डी क्या है बहन है, ये दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो है, ए का पुत्र है डी का भाई है, तो मान लीजिए कोई ए का पुत्र है जो हमको पता ही नहीं है, ए का पुत्र डी का भाई है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे और पुत्र कहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और डी का कोई भाई है तो जाहिर सी बात है डी यहाँ पे आ गया है, और फिर इसका बहन सी है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब कह रहा है
बताइए कि बी और सी का क्या संबंध है। कह रहा है कि बताइए कि बी और सी का क्या संबंध है। अब सपोज कीजिए कि ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। दोनों क्या हैं, भाई हैं। और भाई हो गया तो एक लड़का कोई है जो मालूम नहीं है और उसकी दो बहनें आ जा रही हैं, डी और सी। तो कह रहा है कि बी का संबंध जो है, बी का और सी से क्या संबंध है। तो देखिए भाई का क्वेश्चन में दिया है, भाई का, तो भाई तो होगा नहीं, यही दोनों भाई हैं, तो सी तो भाई है नहीं। अब देखिए चाचा का, तो देखिए चाचा का ये सही होगा। अब सपोज कीजिए कि ये दोनों भाई हैं और ये दोनों लड़कियां हैं, तो इसका तो चाचा हो गया, तो चाचा यही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चाचा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है ए जो है बी की माँ है। बी की माँ कौन है, बी की माँ कौन है, ए है। बी की माँ कौन है, ए है। तो माँ की बात कहा है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है सी जो है ए का पुत्र है, यानी ए का पुत्र कौन है, सी है। तो यहाँ पे आ जाएगा, सी आ जाएगा, पुत्र कहा है तो प्लस हो जाएगा। अब कह रहा है ए का पुत्र सी है, तो भाई ये ए है ना, तो इसका पुत्र सी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है डी ई का भाई है, यानी ई का भाई कौन है, दूसरे से पढ़ेंगे, दूसरा अक्षर से पढ़ेंगे, पहले से पढ़ेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। ई का भाई कौन है, डी है। ठीक है, ई का भाई कौन है, डी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ई का कोई भाई है, वह डी है। ठीक है, अब कह रहा है ई का भाई डी है, तो भाई का चिन्ह आया है प्लस, और ई तो पता नहीं चल पा रहा है कि महिला है कि पुरुष है। ठीक है, अब कह रहा है ई जो है बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। ई जो है, अब देखिए यहाँ पे बी की पुत्री कौन है, दूसरे लाइन से पढ़िए, बी की पुत्री कौन है, यानी ई है। तो हम बी की पुत्री कौन लिखेंगे, ई लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब बी की पुत्री कहा है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी ये महिला है। ठीक है, अब कह रहा है देखिए, अब ये इसको यहाँ पे ला दीजिए, ये जो डी है आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह हमारा बन गया है। अब सपोज कीजिए कि कोई एक महिला है जिसका नाम ए है, इसके दो पुत्र हैं, इसके दो पुत्र हैं, यानी एक पुत्री है बी जिसका नाम है, और उसका भाई सी है। ठीक है, अब नीचे आइए। अब कह रहा है बी का दो लड़के हैं, जो ई जो है एक लड़की है और डी जो है एक लड़का है। अब कह रहा है कि ई की नानी कौन है, ई की नानी कौन है। तो सपोज कीजिए कि ई की नानी, अब सपोज कीजिए कि ये जो एक महिला है इसकी एक लड़की है और लड़की की लड़की है, तो क्या हो गया, ई का नानी कौन होगा, यानी ए हो जाएगा। ई की नानी ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यम जो है यन का भाई है, यम जो है यन का भाई है। तो यहाँ से देखिए, पहले से पढ़ेंगे तो निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। अब यहाँ से देखिए यन का भाई कौन है, यन का भाई कौन है, यम है, तो प्लस हो गया। अब यन तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि लड़का है या लड़की है। कह रहा है यन का भाई यम है, यानी यन का भाई यम है। ये नहीं पता चल पा रहा है कि महिला है या पुरुष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी यन का भाई है, यानी यन का भाई कौन है, यन का भाई। यहाँ से देखिए यन का भाई कौन है, बी है, यानी यन का भाई कौन है, बी है, ये भी प्लस हो गया। और यन तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि महिला है या पुरुष है। ठीक है, कह रहा है यम डी का भाई है, यानी डी का भाई कौन है, डी का भाई। अब देखिए यहाँ पर देखिए, कह रहा है डी का भाई यम है, यानी डी का भाई कौन है, यम है, ये हो गया। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो यम यहाँ पे आ चुका है, यम, और इसका कोई भाई है, मतलब डी का भाई यम है, तो यहाँ पे आ गया डी, और डी का तो हमको पता ही नहीं है कि यह क्या है, भाई है या बहन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए यन आ चुका है, यन आ चुका है, और इसका एक भाई है जिसका नाम बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सब भाई बहन हैं। अब देखिए क्लियर हो गया है, बी पुरुष है, यन पता नहीं भाई है या बहन है,
यम जो है भाई है और डी पता नहीं भाई है या बहन है, तो ये सब भाई बहन है, तो यह एक लाइन में आ गए। कह रहा है लेकिन, अब यहाँ पर देखिए लेकिन यन डी का भाई नहीं है। अब कह रहा है डी का भाई यन नहीं है, यानी डी का भाई यन नहीं है, डी का भाई यन नहीं है तो क्या है, बहन है। ठीक है। अब कह रहा है बताइए कि यन डी से किस प्रकार संबंध है। यन जो है, अब देखिए यहाँ से पढ़िए, यन जो है डी से किस प्रकार संबंध है। अब देखिए यन जो है डी से किस प्रकार संबंध है, तो देखिए ये सब भाई बहन है, लाइनिए से हैं, सब भाई बहन है। ये क्या है, पुरुष है, ये क्या है, महिला है, ये क्या है, पुरुष है। अब इसका पता नहीं चल पा रहा है क्या है, पुरुष है कि महिला है। ठीक है। तो कह रहा है यन जो है डी से किस प्रकार संबंध है, तो यन जो है डी से किस प्रकार संबंध है, बहन का संबंध है। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बहन का। ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यम भाई है यन का, यानी यन का कौन भाई है, यन का भाई कौन है, यम है, तो भाई का आया है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। के बहन है यम की, के बहन है यम की, तो यम की कौन बहन है, के है, तो बहन का आया है तो माइनस हो गया। कह रहा है पी भाई है ओ का, पी भाई है ओ का, तो इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा, तो हमें बगले लिख लेते हैं। पी भाई है ओ का भाई आया है पी, तो प्लस हो जाएगा। अब ये तो पता नहीं है कि महिला या पुरुष है। ठीक है। कह रहा है वो बेटी है यन की, अब वो बेटी की बात कर दिया है तो माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है वो बेटी है यन की, तो यन की बेटी है, तो यन यहाँ पे, इसकी बेटी कौन है, वो है, तो वो हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और इसका भाई पी है, तो यहाँ पर आ जाएगा पी, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा चार्ट बन चुका है। अब ये तो रफ के लिए है। अब देखिए पी का चाचा कौन है, कह रहा है पी का चाचा कौन है। अब सपोज कीजिए पी का चाचा कौन है। अब देखिए एक क्या है, सब भाई बहन है, ये तीनों क्या है, भाई बहन है, और एक कोई पुरुष है या पुरुष है। ठीक है, पुरुष है, और इसके क्या है, पी एक लड़की है और वो एक लड़की है और पी एक लड़का है। तो कह रहा है पी का चाचा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है पी का चाचा कौन होगा, ये प्लस आया है तो पी का चाचा कौन होगा, यम होगा। तो ये हमारा 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है।